एक महिला अचानक से लापता हो जाती है। जब लापता होती है तो उसके घर वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। उसके घर वाले अपने स्तर से काफ़ी खोजबीन करते हैं। खोजबीन करने के बाद भी उसको कहीं आता पता नहीं मिलता। तब जाके वो थाना पहुंचते हैं। वो लोग थाना पहुंच जाते हैं। थाना पहुंचने के बाद अपना मामला दर्ज करवाते हैं। मामला थाना में दर्ज करवाते हैं जैसे, तो थाना वाला काफ़ी खोजबीन करता है। खोजबीन करने के बाद उसका पति भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। उसका पति भी था साथ में थाना जाता है। साथ में उसका उस औरत का भी माता पिता थाना पे जाते हैं, आवेदन देते हैं। उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और उन लोग खोज विचार करते हैं अपने स्तर से। खोज विचार करने के बाद उसका कहीं आता पता नहीं हो चल पाता है। कैमरा मिलता है। उस कैमरे में देखा जाता है कि वो महिला अपने घर के अंदर तो जा रही है, लेकिन उस घर से आपस बाहर नहीं निकले। तभी उसका पति से सख्ती से पूछताछ किया जाता है। तभी उसका पति बताता है, थाना प्रभारी को अपने घर ले जाता है और बताता है कि ये जो है माधवी, उसका नाम माधवी था, वो इस बाथरूम में जाती है। बाथरूम में से जाके फिर किचन में जाती है। किचन में जाके फिर कुकर में जाती है। ऐसे बार बार कहानी को दोहराता है और फिर वही चीज़ बताता है कि बाथरूम में गई थी, बाथरूम से कुकर में, बाथरूम से किचन में जाती है, किचन से कुकर में जाती है, कुकर के रास्ते बाहर चली जाती है। तभी थाना वाला सोचते हैं कि इसका दिमाग भी काफ़ी, मतलब 6-7 दिन हो गया था खोया हुआ। तभी उन थाने वाले सोचते हैं कि इसका दिमाग थोड़ा मतलब मन बुद्धि घसक गया होगा, तो जिसकी वजह से ऐसा ये सब बता रहा है। फिर वही बात दोहराता है। किचन, बाथरूम में गई थी, बाथरूम से किचन, किचन से कुकर, बस वही बात, एक ही बात रटा रहा। तभी उन लोगों को संदेह होता है कि ये औरत रूम के अंदर गई है लेकिन रूम से कभी बाहर नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसका पति है इस रूम से काफ़ी बार आना जाना बाहर की है। तभी उन लोगों को संदेह होता है और वो सख्ती से उसका पति से पूछताछ करते हैं। तभी उसका पति बताता है कि इस किचन के, इस कुकर के रास्ते हुए बाहर में गई है। वो शख्स बार बार वही बात दोहराता है, बोलता है कि बाथरूम में गई थी, बाथरूम से किचन में और किचन से कुकर के रास्ते बाहर चली गई। तो और तभी बात ही बात में उसने बताया कि मैं इस कुकर में इसको 72 घंटे तक पकाया हूँ और इसको बाहर में फेंक दिया हूँ। तभी ये जो घटनाक्रम है जो दोस्तों, ये घटनाक्रम पूरा सोशल मीडिया में, अखबारों में, न्यूज़ में एकदम आग की तरह फैल जाती है। और वहाँ पे एक बहुत सारे आदमी लोग वहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं, उस रूम को देखना चाहते हैं, उस घटनाक्रम को देखना चाहते थे। और पूरा आस पड़ोस के मोहल्ले के जितने भी आदमी थे, उस इलाके के जितने भी आदमी थे वहाँ पे आके देख रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपने अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं और कहानी को स्टार्ट करते हैं। आगे इस घटनाक्रम में हुआ क्या था। गुरुमूर्ति और बी माधवी दोनों पति पत्नी साथ में रहते थे। और गुरुमूर्ति जो है कि DRDO में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नौकरी किया करता है। तभी एक दिन होता क्या है कि गुरुमूर्ति का पत्नी होती है जो बी माधवी, वो घर रूम पे रहती है, अपना घर में रहती है और अपने रिश्तेदारों के साथ बात किया करती है मोबाइल में। तभी और अपने माँ के साथ काफ़ी लंबी वक्त वो बातें किया करती है और दिन में 4-4 बार 5-5 बार ऐसे बातें किया करती है। तभी एक दिन की घटना है जो कि 14 जनवरी की घटना है। 14 जनवरी की घटना है। और उस दिन होता क्या है, उसका मम्मी के साथ बात करती है और अचानक से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगता है, बी माधवी का। तभी उसका माँ सोचती है कि मेरा बेटी का मोबाइल क्यों स्विच ऑफ आने लगता है, और वो काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है। हैरान परेशान हो जाने के बाद वो अपना मतलब बार बार बी माधवी को फ़ोन लगाती है। उसका मम्मी का नाम शुभम्मा, और वो बार बार अपना बेटी को फ़ोन लगाती है। ऐसे फ़ोन लगाते लगाते उसका शुभम्मा अपने पति से बोलती है कि बेटी का फ़ोन नहीं लग रहा है, काफ़ी सुबह से ट्राई कर रहा है। तभी उसका पति बोलता है, शुभम्मा का पति बोलता है कि हो सकता है कुछ त्यौहार का सीज़न है, भी कुछ घर का साफ़ सफाई काम में व्यस्त होंगी, तभी नहीं लग रहा है। तभी ऐसे करते करते 16 जनवरी पहुँच जाता है। 16 जनवरी को भी उसका 2 दिन हो जाता है। 2 दिन से उसका लगातार फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी स्विच ऑफ आ रहा था तो होता क्या है कि उसको मन में जिज्ञासा होती है और वो अपना बेटी दामाद के वहाँ घर पे चली जाती है। अपना दोनों उसका शुभम्मा और उसका पति जाते हैं तो वहाँ देखते हैं उसका बेटी नहीं है। उसका दामाद से पूछते हैं तो उसका दामाद बोलता है कि हमसे लड़ाई झगड़ा हुआ था और वो कहीं चली गई है, और उसको मैंने काफ़ी खोजबीन किया, हो सकता है वो अपना मतलब कहीं मेरा दीदी घर गई होगी, कहीं गई होगी, वैसा हो सकता है। तभी खोजबीन करता है। और यही खोजबीन करते हुए दोस्तों, ये जो नहीं मिलता, आपने उस तरह से खोजबीन करते हैं, तभी ये मामला पहुंच जाता है थाना प्रभारी के वहाँ। थाना प्रभारी के वहाँ मामला जैसे ही पहुंच जाता है तो वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तीनों मिलके, उसका गुरुमूर्ति और शुभमा, और शुभमा का उसका पति। तभी वो खोजबीन करते हैं तो लास्ट टाइम जो देखा था गुरुमूर्ति, तभी लास्ट टाइम गुरुमूर्ति ही देखा था, तो गुरुमूर्ति को ही मतलब
सौभाग्य बनता है कि उसी को पूछताछ किया जाए ज़्यादा। तो उसको पूछताछ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करते हैं, तो कुछ बताता नहीं। तभी एक दिन ज़्यादा पूछताछ करने के पर वो बताता है कि मैंने देखा था लास्ट टाइम, तो अपने घर के बाथरूम में देखा था। हमरे और थाना वाले साहब को लेके आता है अपना घर पे, और घर पे जैसे ही बताता है कि मैं यहाँ बाथरूम पे देखा था, बाथरूम से वो किचन में गई और किचन में जाके कुकर में गई। यही चीज़ वो बार बार दोहराता है, और दोहराते दोहराते एक टाइम ऐसे होता है कि वो बाद में बोलता है कुकर के रास्ते होते हुए वो बाहर में गया है। तभी वो और मांस के रास्ते, तभी थाने वाले साहब को पता चल गया है कहीं ना कहीं इसी का काम होगा। उसको सख्ती से पूछताछ करते हैं और सारा चीज़ वो बता देता है। दोस्तों, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद जो राजधानी होती है, वहाँ से एक हैदराबाद का एक थाना लगता है मीरपेट की एक इलाका होता है दोस्तों। उस इलाके का नाम था दोस्तों वेंकटेश्वर कॉलोनी। वहाँ पे एक महिला पुरुष रहते थे दोस्तों, अपने बाल बच्चों के साथ रहते थे, और वहाँ पे अपना जीवन का भरण पोषण गुजारा कर रहे थे। और ये जो दोस्तों उसका पति था दोस्तों सेना से रिटायर हुआ फौजी था दोस्तों। और रिटायर होकर दोस्तों वो एक जो DRDO ऑफिस में दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी कर रहा होता है। और उसके जो 2 बच्चे थे दोस्तों, दोनों बच्चे उन्हीं लोग के साथ रहते थे। वहाँ पे साथ ही में रहते थे दोस्तों वेंकटेश्वर कॉलोनी में हैदराबाद के। तो वहाँ पे साथ में रहते थे और अपना सारा जीवन का गुजर बसर किया करते थे। तभी एक दिन होता क्या दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। उसी तरह दोस्तों दक्षिण भारत में पोंगला नामक एक त्यौहार मनाया जाता है, जो 4 से 7 दिन के बीच होता है दोस्तों। उस 4 से 7 दिन के बीच होता है। तभी वहाँ पे क्या होता है ना, उस दोनों पति पत्नियों का आपस में, मतलब उसका पति का नाम था दोस्तों गुरुमूर्ति और उसका पत्नी का नाम था दोस्तों बी माधवी और गुरुमूर्ति दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इस वजह से हो जाती है, बी माधवी बोलता है कि मैं पोंगा के त्यौहार में अपने माता पिता के नंदयाका गाँव जाऊँगा, और वहाँ पर इस त्यौहार को मैं अपने माता पिता के साथ ही मनाऊँगा। तभी उसका पति बोलता है कि तुमको नहीं जाना है और तुम यहीं मेरे साथ ही पोंग त्यौहार मनाओ, यहीं पे मेरे साथ ही त्यौहार मनाओ अपने बाल बच्चा हालांकि उसके फुआ के घर गए हुए थे, और वो दोनों पत्नी अपने जो वहाँ पे था वेंकटेश्वर कॉलोनी पे, वहीं पे त्यौहार मनाना चाहता था उसका पति गुरुमूर्ति। तभी उन लोग के बीच आपस में कहासुनी होती है, लड़ाई हो जाती है। और होती क्या है ना दोस्तों, लड़ाई उन लोग का काफ़ी ज़्यादा आगे हद तक बढ़ जाती है। जैसे ही बढ़ जाती है तभी उन लोग का एक मतलब जोरदार हथियार से उसका सर पर चोट मार देता है गुरुमूर्ति बी माधवी के ऊपर। तो जैसे ही सर पे मार देता है तो वो बेहोश होकर गिर जाती, बेहोश हो जाती। तभी गिरने के बाद होता क्या है, कुछ देर उसको देखती है तो उसका मृत्यु हो चुका है। तभी वो डर के मारे एकदम सन काँप जाता है और वो सोचता है कि अब क्या किया जाए। तभी उसका दिमाग में एक बहुत भयानक रूह कपा देने वाली एक आइडिया आता है, और वो आइडिया के माध्यम से करता क्या है, जैसे वो आइडिया आता है तभी वो अपना उसका लाश को जो डेड बॉडी होता है उसको बाथरूम पे ले जाता है। बाथरूम पे छोटे छोटे टुकड़ों पे करके एकदम अलग टाइप का मतलब छोटे पीसों में उसको काट लेता है। और काट लेने के बाद दोस्तों अपना किचन रूम में ले जाता है। किचन रूम में तो एक बड़ा सा ये होता है, कुकर होता है। उस कुकर में थोड़ा थोड़ा करके पकाया करता है। यही प्रक्रिया दोस्तों वो लगातार 72 घंटा तक पकाया दोस्तों। और 72 घंटा तक लगातार पका के वो एक उसका गांव के कॉलोनी के सामने एक दूर जाके एक झील होता है दोस्तों। उस झील में उस लाश को थोड़ा थोड़ा थैली में ले जाके वहाँ पे फेंक देता है। जो उबाला हुआ पकाया हुआ उसका जो शरीर का टुकड़ा था दोस्तों, उसको उस झील में वहाँ पे फेंक देता है। और तभी होता क्या दोस्तों, जो शरीर का जो बड़ा बड़ा हड्डियाँ होती है, उस हड्डियों को वो तो टुकड़ा नहीं हो पा रहा। तभी उसको जो मसाला कूटते हैं ना दोस्तों, मसाला कूटने वाला मशीन, मतलब जो ओखला टाइप का होता है, उसी में उसका हड्डी को चूर्ण बना देता है और चूर्ण बना के उसको भी फेंक देता है। मतलब बड़ी बेरहमी से दोस्तों, बड़ी ही भयानक तरीके से उसको चूर्ण बना के वहाँ पे फेंक देता है। तभी ये घटना सारा चीज़ ऐसा ये करता है। और तभी उसका माता पिता उसको खोजते हैं दोस्तों, बी माधवी को तो मिलता नहीं है। और उसका तभी ये होता क्या है, तभी मतलब सारा चीज़ ऐसा प्रोसेस करके मतलब ये सारा घटना मतलब अपना थाने वाले साहब को बताता है। लेकिन थाने वाले साहब को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसका कहीं भी उसका सुराग नहीं मिला था, ना ही उसका कुछ भी डेड बॉडी मिला था, ना ही कुछ भी मिला था। तभी थाना वाला उसके ऊपर यकीन कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी सबूत नहीं मिला है। सबूत नहीं मिलने की वजह से दोस्तों यकीन नहीं कर पाना। और वहाँ गाँव के आसपास के जानकार बताते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है, जलीय जीव होते हैं, उसके आहार बन गया वो। और वो लाश का जितना भी छोटा छोटा टुकड़ा था वो तो और मिल नहीं सकता है। और ना ही तभी इसका गुमशुदगी का मामला दर्ज होता है थाना पे, और गुमशुदगी के मामला में छानबीन किया जा रहा है। और उसका गुरुमूर्ति को थाना द्वारा मतलब जेल भेज दिया गया है।
दोस्तों ये कहानी, ये क्राइम दोस्तों आपको सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप हैरान हो, परेशान हो, बल्कि सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही गुरुमूर्ति बनने की कोशिश ना करें, ताकि आपका आगे चलकर आपका ज़िंदगी आपको बर्बाद ना हो। और ऐसे ही देखिए दोस्तों, एक का जान चला गया और दूसरा सज़ा काट रहा है, और उसका बेटा जो बच्चा है, 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे अनाथ हो गए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए को लाते रहेंगे। और आप चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।